लोग पूछते हैं भाई कितना टाइम सोना चाहिए. ओके, कितने टाइम सोने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कितने कंप्लीट साइकिल सो रहे हो, क्योंकि एक 90 मिनट का साइकिल होता है. ओके, आपको पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है. जैसे कि रोटी है, तो इतनी नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितनी रोटी खाओ, आप कितनी प्रॉपर पकी हुई रोटी खाओ. एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज आपने 3 अच्छे से पकी हुई रोटी खाई, या आपने 3 पकी हुई रोटी और जो चौथी है वो कच्ची है, आधी, मतलब खाई नहीं ठीक से, तो आपको इंडिजेशन हो जाएगा. तो नींद का सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, 2-3 कल्प्रिट है. एक है अलार्म क्लॉक. ओके, क्योंकि अलार्म क्लॉक आपको कभी भी उठा देती है, स्पेशली वो REM स्लीप में उठाती है. आप देखोगे, आप जब भी अलार्म क्लॉक से उठो ना, तो पूरे बॉडी एकदम अजीब सा लगता है, झटक के उठते हैं. आपका एक्चुअली ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है, हार्ट बीट करने लगता है और थोड़ा अजीब सा लगता है. ओके, तो नींद के बारे में बेस्ट चीज़ ये है कि आपको अपने आप उठना चाहिए. बिकॉज अपने जब बॉडी का एक साइकिल कंप्लीट होता है तो बॉडी अपने आप आपको उठाती है. जब आप फोर्सफुली, ये तो ऐसा हुआ कि भाई आपने रोटी तवे पे रखी और पूरी सीखी नहीं है, आपने उसको आधी कच्ची खा ली. ओके, एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी अप्रोच करते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस जाने वाले लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं. अलार्म क्लॉक शायद नहीं हट पाएगी लोगों के लाइफ से, बट अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल हो सकता है टू क्रिएट अ नेचुरल स्लीप साइकिल इनिशियली. मान लो कोई 1 हफ्ते के लिए अलार्म क्लॉक यूज कर. मैं उल्टा कहता हूँ. मैं कहता हूँ कि उठने के लिए अलार्म क्लॉक नहीं रखने चाहिए, सोने का अलार्म क्लॉक लगाना चाहिए आपको. आपको एक अलार्म लगाना चाहिए, 11 बज गए अभी मुझे सोना है. मैं तो उल्टा एडवाइस करता हूँ. क्यों? क्योंकि यदि आपको 9 बजे निकलना है ऑफिस के लिए, ओके, तो आपको यदि 8 बजे उठना है, तो यदि आपकी रिक्वायरमेंट 8 घंटे है, तो आप 12 बजे का अलार्म लगाओ कि 12 बजे सोना है. मतलब 12 बजे सब काम बंद, पार्टी बंद, सब कुछ बंद. एग्जैक्टली. हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि 12 बजे से 2 घंटे पहले फोन का अलार्म क्लॉक रखना चाहिए कि फोन अभी रखो. विराट कोहली, लेब्रॉन जेम्स, टॉम ब्रेडी, जितने भी सबसे बड़े एथलीट्स हैं, ये रूल फॉलो करते हैं. अब उनका कोई पॉडकास्ट हो ना, हमेशा ये कहते हैं कि 10 PM ऑल लाइट्स आउट. बहुत सही. और मतलब ये विराट और लेब्रॉन कह रहे हैं, तो कुछ तो लॉजिक होगा. मैंने ये जाना कि वो नाइट रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सोने से पहले आप क्या करते हो. फोन्स को अवॉइड करना, स्क्रीन्स को अवॉइड करना, क्योंकि ब्लू लाइट निकल के आती है. ये आप शॉर्ट में समझा सकते हो कि ब्लू लाइट होती क्या है. हमारे जो एक होती है नेचुरल लाइट जो सूरज से आती है, दूसरी जो हमारे जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स की जो लाइट्स हैं, और ब्लू लाइट एक अलग लाइट है जो कि डायरेक्टली हमारे जो विजुअल, जो हमारा ब्रेन का एक हिस्सा है कॉर्टेक्स, वहाँ जाके उसको स्टिमुलेट करती है, हमको अवेक करती है. शॉक. हाँ, तो वो मतलब जो बॉडी में जो मेलाटोनिन रिलीज होना चाहिए पाइनियल ग्लैंड से, जब आप ब्लू लाइट देखो तो वो नहीं होता. मतलब मेलेटोनिन की वजह से आपको नींद फील होती है. मेलाटोनिन नींद को ट्रिगर करती है. मतलब वो आपको सोने, एक सिग्नल होता है अभी आप सो जाओ. तो जब आप ब्लू लाइट देखते हो तो ये जो हमारा जो पेस में एक तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो पाइनियल ग्लैंड को सिग्नल नहीं देता, और जब वो सिग्नल नहीं देता मेलाटोनिन रिलीज नहीं होती. तो ब्लू लाइट ब्रेन को ट्रिक करती है कि अभी भी अंधेरा नहीं हुआ. ओके, तो इसकी वजह से नींद जो है हमारी डिस्टर्ब हो जाती है. मेरे हिसाब से ये सबसे मेन प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, कि सोने से पहले फ़ोन को देखना, टीवी को देखना, कंप्यूटर को देखना. एज अ डॉक्टर आप सहमत हो? 100%. ये आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खासकर जो हम सोने के पहले मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं. अच्छे सोने के गाइडलाइंस एज फॉलोइंग है. सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हमारा जो सोने का टाइम है वो फिक्स्ड होना चाहिए, और ये टाइम एवरी डे फिक्स होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आज आप 8 बजे सोए, कल 10 बजे सोए. ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी फिर उसको यूज टू हो जाती है, और फिर आप उसी वक्त रोज़ आपको अपने आप नींद आएगी, आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, और आप अपने आप नेचुरली उठोगे. ये पहली बात. दूसरा, कि हमको जो है कुछ चीज़ें हैं जो सोने के पहले नहीं करनी. वो क्या क्या है? सबसे पहले बहुत हैवी खाना नहीं खाना. खाना जो है डिनर कम से कम 3 से 4 घंटे पहले करना है. दूसरा, निकोटीन और कैफीन यानी कि कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सोने के कम से कम 3 घंटे पहले नहीं लेनी है, क्योंकि आप कोई भी कैफीन की चीज़ लोगे तो आपको नींद रात को ठीक से नहीं आएगी. चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, या कोई भी चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, सब कई बार चॉकलेट खाते हैं रात को, तो उसमें भी जो होते हैं केमिकल्स वो हमको अवेक रखते हैं. तो ये हमको अवॉइड करना है. अल्कोहल इन एनी फॉर्म. तो अल्कोहल हम लेते हैं, हमको लगता है कि हमको जल्दी नींद आती है, पर एक्चुअली जो नींद होती है वो उसकी क्वालिटी ख़राब होती है. और
हमारी आजकल जो रीसेंट रिसर्च है स्लीप के ऊपर वो बहुत बदल गई है। पहले स्लीपिंग पिल्स दी जाती थी, आजकल एडवाइस किया जाता है कि स्लीपिंग पिल्स नहीं लेना एक्सेप्ट फॉर एब्सोल्यूट नेसेसिटी, क्योंकि स्लीपिंग पिल से भी क्वालिटी ऑफ स्लीप ख़राब हो जाती है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल जो हो गया है, हम जो स्क्रीन टाइम करते हैं, पहले हम मोबाइल फ़ोन पे रहते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, देखते रहते हैं, इसकी जो ब्लू लाइट आती है हमको ठीक से नींद नहीं करने देती, वो ब्रेन को मिसलीड करती है कि जैसे अभी दिन है। तो सोने के कम से कम 1 घंटे पहले आपको हर स्क्रीन से बिल्कुल अलग हो जाना है। उसके बाद नेक्स्ट, यदि स्क्रीन से अलग हो गए तो हम क्या करेंगे? तो हमको कुछ ऐसी चीज़ करनी है जिससे कि हमारी बॉडी माइंड थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, रिलैक्स हो जाए नींद की तरफ। और इसमें पहले ज़माने में तो एडवाइस किया जाता था कि बुक्स पढ़ना है, पर आजकल अभी पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, जिससे कि विजुअल नहीं होता बट आपका जो माइंड है वो पर पॉडकास्ट अच्छे वाले पॉडकास्ट जो कि आपको स्टिमुलेट, मतलब जो आपको काम डाउन करें जी। फिर इसके अलावा ऐसा सजेस्ट किया जो आपका बेडरूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेडरूम शुड बी कूल, एम्बियंट टेम्परेचर अबाउट 18 डिग्रीज के आसपास। इट शुड बी डार्क, मतलब कोई लाइट वाइट, आजकल ना लाइट्स होती हैं यहाँ, तो सारी लाइट्स बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज थोड़ी सी भी लाइट आई वो आपका जो ब्रेन को है वो सिग्नल करती है कि अभी अंधेरा नहीं हुआ। और ये कंप्लीट अंधेरा का फायदा ना आपको सिर्फ एक्सपीरियंस करने के बाद पता चलेगा। एग्जैक्टली पूरे अंधेरे में जब आप सोते हो वो स्लीप की क्वालिटी अलग होती है। और अगर आपके पूरे रूम में पूरा अंधेरा नहीं है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक आई पैच ले लो। वो जो आप आंखों पे डालते हो वो बहुत इफेक्टिव होता है। सही कहा आपने। और रूम एज अ रूल शुड बी गैजेट फ्री, ना टीवी होना चाहिए। और आप ये रख लो कि भाई आजकल मोबाइल तो बगल में रखना पड़ता है बिकॉज कॉल्स वगैरह आते हैं, बट ट्राई टू अदरवाइज लैपटॉप, आईपैड्स ये बिल्कुल रूम में आने ही नहीं चाहिए, ऐसा रूल ही बना लो। तो फिर वो एक माहौल हो जाता है कि जैसे ही आप गए बेड पे तो नींद आ जाती है। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमको जब तक नींद नहीं आती हमको बेड पे नहीं जाना चाहिए। कई बार हम बेड पे जाके सोने की कोशिश करते हैं, उसमें ना वो बहुत स्ट्रेच हो जाता है। तो बेड पे तब जाना है जब और हमको स्पॉन्टेनियस एक नींद जैसे आने लग जाए, तब हमको बेड पे जाना है। कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जैसे ही आप बेड पे जाओ आप तुरंत विद इन फ्यू मिनट्स आपको नींद आ जानी चाहिए। पर अगर कोई स्लीप साइकिल फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, हाँ, मैं खुद की लाइफ से एक प्रैक्टिकल टिप देना चाहूँगा। मतलब जब मैंने मेरी स्लीप साइकिल फिक्स करी थी, यही प्रॉब्लम था कि अक्सर मैं 4 बजे 5 बजे सोता था और मुझे 1 बजे 12 बजे सोना था। तो उस 1-2 हफ्ते के ट्रांजिशन पीरियड में मैंने बहुत ज़्यादा कार्डियो करना स्टार्ट किया, बट शाम के 4 बजे 5 बजे फुटबॉल खेलता था ज़्यादा, डांसिंग करता था ज़्यादा, एकदम थक जाता था। फिर ऑटोमेटिकली ना आपको रात को नींद फील हो जाती है, पर ये कार्डियो का 6 घंटे का गैप रहना चाहिए। तो जो एक्सरसाइज है ऐसा रिकमेंड किया गया है साइंटिफिकली, कम से कम 3 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए बिफोर यू डू एनी एक्सरसाइज। बिकॉज यदि आप एक्सरसाइज करो तो आपकी बॉडी में ना हीट हो जाए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और बॉडी को सोने के लिए जो इंटरनल कोर टेम्परेचर वो टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो इसलिए जब एक्सरसाइज करो तो टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। तो एक्सरसाइज कम। और एक और मैं रिकमेंड करता हूँ कि सोने के पहले थोड़ा आप जो पूरा आपके दिन में हुआ है उसको बस रिकॉल कीजिए, जैसे कैटलॉग कीजिए, और जो नेक्स्ट डे आपको करना है उसकी भी एक प्लानिंग कीजिए। तो इसमें जो रात को आपका जो ब्रेन है वो जो ऑलरेडी हुआ है उसकी साफ़ सफाई करके उसको ठीक कर देता है, और जो नेक्स्ट डे है उसकी तैयारी करता है। तो ये जो हम बेसिक प्रिंसिपल्स यदि फॉलो करें तो इससे नींद हमको अच्छी आएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे माइंड पे होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस पे होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी परफॉर्मेंस पे होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्रिएटिविटी पे होता है। सो ये जो हमारी लाइफ की जो सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसका स्लीप से सब जुड़ा हुआ है। प्लस एक और चीज़ होती है सर कि अगर आप अच्छे से सो रहे नहीं हो रात को लगातार, तो फिर आप इरिटेबल हो जाते हो। यानी कि तुरंत से गुस्सा आ जाता है फैमिली पर, अपने गर्लफ्रेंड पर, वाइफ पर। इट्स नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस फॉर योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ऑल्सो। बहुत सही कहा। अगर आपकी नींद अच्छी है, लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ। एब्सोल्युटली। गो ऑन सर। और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे कहा जाता है कि यदि सोने के पहले आप एक हॉट वाटर बाथ लें तो उससे बड़ी अच्छी नींद आती है जी। तो ये छोटी सी टिप्स है, आपके क्लोथ्स कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।